एक्सीडेंटल लव एपिसोड 70। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब शुई और शिव दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं तभी श्यान शुई को पिक करने के लिए आ जाता है और वहाँ पहुँचते ही श्यान की नजरें सीधा यूयू पर पड़ती हैं, जिसे देखकर वो तुरंत पहचान जाता है ये वही है जो शुई का ब्लाइंड डेट था और ये वही है जो शुई के साथ वैलेंटाइंस डे पर डिनर पर गया था। तभी श्यान शुई से बोला, क्या तुम मुझे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूयू भी श्यान को देख लेता है और उसे देखकर स्माइल करता है, लेकिन शिव वो अपने अंकल को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और श्यान से नजरें चुराने लगती है। और आज इतना बिजी होने के बाद भी श्यान इसलिए आया था क्योंकि वो यूयू को ये दिखाना चाहता था कि वो शुई का बॉयफ्रेंड है। उसके बाद शुई और श्यान यूयू और शिव के पास आ जाते हैं। यूयू श्यान के बारे में पूछता है। शिव अपने अंकल को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोली, ये है सिस्टर शुई के बॉयफ्रेंड। ये सिस्टर शुई को पिकअप करके उन्हें घर छोड़ने के लिए आए हैं। वही शिव की बात सुनकर शुई हैरान रह जाती है और सोचती है, इसे तो श्यान को अपना अंकल बोल के इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था ना, तो ये मेरा बॉयफ्रेंड बनाकर क्यों इंट्रोड्यूस करवा रही है? यूयू स्माइल करते हुए बोला, ओ ऐसी बात है। शिव ने अपने अंकल को जिस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया था उसे सुनकर श्यान ना ही तो हाँ करता है और ना ही मना करता है और उल्टा अपना हाथ उठाकर शुई को कमर से पकड़ लेता है। और ऐसा करने का श्यान का सिर्फ एक ही मकसद था, वो ये दिखाना चाहता था कि शुई और वो दोनों ही काफी क्लोज हैं। श्यान जैसे ही शुई को पकड़ता है, शुई ब्लश करते हुए श्यान की तरफ देखने लगती है और उसे देखते हुए सोचती है, श्यान ने बॉयफ्रेंड से डिनाई नहीं किया। और इस तरह शुई और श्यान दोनों आर्ट गैलरी से बाहर आ जाते हैं और श्यान की कार में आकर बैठ जाते हैं। श्यान बहुत ही प्यार से और स्माइल करते हुए शुई को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शुई अपने बाल खोल लेती है और कॉफी पीते हुए सोचती है, अब जाके आराम मिला। तभी श्यान शुई से पूछता है, तो आज तुम्हें मजा आया? शुई ने जवाब दिया, हाँ इतना बुरा भी नहीं था, थोड़ा बहुत मजा आया। आज मेरा पहली बार था ना ये सब आर्ट देखने का, सब कुछ बिल्कुल नॉवल जैसा लग रहा था, जैसे हर आर्ट के पीछे एक कहानी हो। तभी शुई श्यान से पूछती है, श्यान तुम्हारे एक्सप्रेशन कितने डरावने थे, तुम्हें देखकर तो शिव भी डर गई थी, यहाँ तक कि उसने इतनी भी हिम्मत नहीं की कि वो तुमको अपना अंकल बता के इंट्रोड्यूस करवा पाए। तभी शुई कॉफी रखती है और स्माइल करते हुए आगे बोलती है, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि यूयू के मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं? तभी श्यान शुई की लिप्स पर लगी हुई कॉफी को साफ करता है और बोलता है, मुझे तो यही लगता है कि इस दुनिया के सारे आदमियों के मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। ये सुनकर शुई हैरान रह जाती है और ब्लश करने लगती है। लेकिन शायद श्यान शुई में इतना ज्यादा खो गया था, वो ये भूल गया था कि उस कार में सिर्फ वो दोनों नहीं है, उनका ड्राइवर भी है। श्यान की ऐसी फ्लर्टी बातें सुनकर उसका ड्राइवर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और घबराते हुए श्यान से बोलता है, मैंने सच में कुछ भी नहीं सुना। और हमेशा की तरह श्यान बटन प्रेस करके कार की विंडो को रेस कर देता है, जिससे कि उन्हें थोड़ी सी प्राइवेसी मिल सके और ये विंडो साउंड प्रूफ है। फिर शुई आगे बोली, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं बता दूं, हम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डिनरी फ्रेंड्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी श्यान बोला, अच्छा ऑर्डिनरी फ्रेंड्स जो ऑर्डर कर रहे हैं वैलेंटाइन डे पर मील, है ना? ये सुनकर शुई हैरान रह जाती है और पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? श्यान बोला, अगर तुम नहीं चाहती हो कि लोगों को इस बारे में पता चले तो तुम्हें ये करना ही नहीं चाहिए था। तभी शुई एक्सप्लेन करती है, उस दिन हम दोनों रैंडमली मिल गए थे क्योंकि हम दोनों ही वीजा लेने के लिए गए थे और लाइन बहुत लंबी थी, तो हमने सोचा जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक हम डिनर कर लेते हैं। वीजा का नाम सुनकर श्यान कंफ्यूज हो जाता है। शुई आगे एक्सप्लेन करती है, हमारे बीच में जो दूरियां बढ़ी थी उसकी वजह से मैं कई दिनों तक परेशान रही थी। यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा अमेरिका जाके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी। श्यान बोला, किस लिए और कितने दिनों के लिए जाओगी? शुई बोली, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा कि मैं जाने वाली थी, जाऊंगी नहीं। श्यान शुई की मजाक बनाते हुए बोला, हाँ तुम ऐसा कर भी पाती? श्यान का ये एटीट्यूड देखकर शुई थोड़ा सा अपसेट हो जाती है और ब्लश भी करने लगती है और आगे सोचती है, इसे अच्छे से पता है कि मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए ये हमेशा मेरा फायदा उठाता है और मुझे मैनिपुलेट करता है। श्यान आगे बोला, ठीक है तो तुम मुझे अपने होटल और फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन दे देना। लेकिन शुई भी कम नहीं थी, वो भी श्यान को चिढ़ाते हुए आगे बोलती है, वैसे सच बोलूं तो यूयू भी अमेरिका जाने वाला था और अगर वहां जाकर मुझे कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसकी हेल्प ले लूंगी। शुई की बात सुनकर श्यान इरिटेट हो जाता है और बोलता है, ज़ेंग शुई
तभी शुई जल्दी से अपने दोनों हाथ क्रॉस करते हुए बोलती है, हॉल्ट। ठीक है, मैं और यूयू हम दोनों बस बहुत ही आम दोस्त हैं, बहुत ही ज्यादा आम। मेरी और उसकी चिंता करने से बेहतर है तुम्हें अपनी नीज की चिंता करनी चाहिए। मुझे लगता है इस वक्त वो ज्यादा उतावली हो रही है। तभी श्यान बोला, तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ पर शिव के लिए आया था? श्यान एक कनिंग सी स्माइल हंसते हुए आगे बोला, हमारे परिवार में बेवकूफ लोग पैदा नहीं होते। शिव स्मार्ट है, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो। श्यान की बातें सुनकर शुई को हंसी आ जाती है। तभी शुई बोलती है, तुम्हें पता नहीं है आज तुम्हारी नीस ने क्या हरकत की है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिव को बहुत ही जोर से छींक आती है, क्योंकि इस वक्त उसके पीठ पीछे शुई और श्यान उसके बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि यूयू शिव को घर ड्रॉप करने जा रहा था। तभी शिव को छींक आ जाती है। यूयू बोला, क्या मैं तुम्हारे लिए एसी ऑन कर दूं? ओके, शिव बोली। इस वक्त ड्राइव करते हुए यूयू काफी सीरियस लग रहा था। यूयू को इतना सीरियसली ड्राइव करता हुआ देखकर शिव उसे देखने लगती है। शिव की आंखें यूयू से हटी नहीं रही थी और इस तरह उसे देखते देखते शिव के चेहरे पर स्माइल भी आ जाती है। जैसे जैसे शिव यूयू के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी उतना ही ज्यादा वो उसके प्यार में पड़ती जा रही थी। तभी शिव यूयू से पूछती है, मिस्टर यू, क्या आपकी कंपनी सीबीडी में है? क्यों, क्या हुआ? यूयू ने पूछा। शिव आगे बोली, आपको देखकर ऐसा लगा जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा है। मैं भी अक्सर ज्यादातर सीबीडी में ही रहती हूँ, तो शायद क्या पता हम पहले मिल चुके हों। यूयू ने पूछा, तो सीबीडी में तुम किस कंपनी के लिए काम करती हो? शिव बोली, गोजिन मॉल। यूयू बोला, अच्छा, डिपार्टमेंट स्टोर इंडस्ट्री में। शिव बोली, हाँ, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि पूरे गोजिन मॉल की जीडीपी मेरे ऊपर ही डिपेंड करती है। यूयू बोला, इसका मतलब तो तुम सेल्स चैंपियन हो। शिव बोली, नहीं नहीं, मैं कंज्यूमर चैंपियन हूँ। यहाँ यूयू को लग रहा था कि शिव मॉल के सारे सामान को बेचने में हेल्प करती है, जबकि शिव का मतलब था कि वो मॉल के सारे सामान को खरीदने में हेल्प करती है। शिव अक्सर अपने ब्लैक कार्ड के साथ मॉल में जाती है और वहाँ पर मौजूद सारी ड्रेसेस वो खरीद लेती है। ये बात यूयू को अब समझ में आती है कि शिव आखिर क्या कहना चाह रही थी, और ये सुनकर यूयू के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो शाम हो चुकी थी। दोनों शिव के घर पे पहुंच जाते हैं। यूयू बोला, लो हम आ गए। वहीं दूसरी तरफ शिव का कार से उतरने का मन ही नहीं हो रहा था। वो यूयू के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहती थी। तभी शिव थोड़ा और टाइम स्पेंड करने के लिए अपना फोन निकालकर देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यूयू स्टीयरिंग पर टैप करने लगता है। तभी शिव के दिमाग में कुछ आता है और वो यूयू से बोलती है, क्या हम दोनों एक दूसरे को वी चैट पर ऐड कर ले? श्योर। यूयू हाँ कर देता है। उसके बाद एक दूसरे को वी चैट पर ऐड करने के बाद शिव कार से बाहर आ जाती है और उदास होकर वहां से जाने लगती है। तभी शिव सोचती है, बड़ी मुश्किल से तो आज हम एक दूसरे से मिले हैं, क्या हम यूं ही इसी तरह एक दूसरे को बाय कर देंगे? मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसके बाद हम दोनों कब मिलेंगे। तभी शिव तुरंत मुड़ती है और उसकी कार की तरफ वापस चलने लगती है और सोचती है, मेरी जो फीलिंग है उसके लिए मुझे लगता है कि मुझे वो सीधा सीधा बता देनी चाहिए। तभी शिव तुरंत कार का दरवाजा खोलती है और यूयू से सीधा पूछ लेती है, मिस्टर यू, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, यूयू स्माइल करते हुए बोला। यूयू का जवाब सुनकर शिव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी शिव आगे पूछती है, तो आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? यूयू मुस्कुराते हुए बोला, तुम बहुत अच्छी हो। यूयू का जवाब सुनकर शिव ब्लश करने लगती है और सोचती है, मुझे ज़ेंगशुई ने बताया था कि काफ़ी सालों तक यूयू ने अपनी पढ़ाई अब्रॉड की थी, इसलिए अलग माहौल में रहने से लोगों की अक्सर सोच भी बदल जाती है। तो इसका मतलब इसे डायरेक्ट अप्रोच से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसा कि लोग फॉरेन में करते हैं। उसके बाद शिव बहुत ही हिम्मत करके कार में बैठती है और यूयू से आगे पूछती है, तो क्या तुम्हारे घर चले? ओह, शिव तो काफ़ी बोल्ड हो रही है। तो देखते हैं कि क्या सही में यूयू ये फॉरेन अप्रोच को एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं। जानने के लिए देखते रहिए एक्सीडेंटल लव और चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।